इसी क्लास के अंतर्गत पहले जो है पेपर शेकिंग अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के अंतर्गत हमने जो है तीन वीडियो पर डिस्कशन किया और वो वीडियो जो है यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग था। वैसे मैंने 2 यूनिट के बारे में कुछ टॉपिक बताए थे और यूनिट फर्स्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके बारे में, जैसे लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र और उनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में जो जानकारी दी आपको। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन मैंने और भी बताया था कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, अर्थात पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या फॉर्मल या इनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह जो है इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मैंने कुछ आपको उनके बारे में जानकारी दी, डिस्कशन किया, उस व्याख्यान में किया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस यूनिट के अंतर्गत कि या इस पेपर के अंतर्गत लोक प्रशासन के अंतर्गत आपको जो उन विद्वानों के नाम बहुत ही जरूरी है याद होना। जब तक उन विद्वानों के बारे में आपको जानकारी नहीं है और उन विद्वानों के साथ उनकी पुस्तकों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए जो है मैं आज उसी बात पर फोकस करने की कोशिश करूँगा कि लोक प्रशासन के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने इस लोक प्रशासन को बहुत काफी प्रभावित किया। यानी जहाँ पहले राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत का हम अध्ययन करते थे, लोक प्रशासन ही राजनीतिक विज्ञान का पार्ट है। जितना विस्तार राजनीतिक सिद्धांत का है, राजनीतिक विज्ञान का है, उतना लोक प्रशासन का नहीं है। लेकिन फिर भी जो है जब हम इस विषय की बात करते हैं, इस टॉपिक की बात करते हैं, इस पेपर की बात करते हैं कि लोक प्रशासन भी राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत के पीछे नहीं है। उनका भी कहीं न कहीं आज प्रशासन के अकॉर्डिंग या प्रबंधन के अकॉर्डिंग उनका भी जो है कहीं न कहीं काफी महत्व है। आज जिस प्रकार की लोक प्रशासन की महिमा मंडन हो रही है तो उनके पीछे महत्वपूर्ण विद्वानों का योगदान है, न कि जो विद्वान जो राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे वो वापस जो है कहीं न कहीं लोक प्रशासन को ज्यादा जो है तवज्जो देने लगे, उनकी जो है प्रसिद्धि ज़्यादा होने लगी, उनको ज़्यादा जो है कहीं न कहीं रॉयल्टी मिलने लगी। क्योंकि एक लेखक होता है, विद्वान होता है, उसका कमाई का मुख्य जरिया कौन सा है, उनकी पुस्तकें होती है। जितनी अधिक जो है उनकी पुस्तकें पब्लिकेशन होगी, जितना उसका डिमांड होगा उतने उसको जो है कहीं न कहीं मान सम्मान या प्रतिष्ठा या पद या कहीं न कहीं उनको मंदिर भी प्राप्त हो सकती है। तो इनमें जो है लोक प्रशासन को जो है एक शुरुआत के दौर में जो है लोक प्रशासन का इतना अध्ययन नहीं हो रहा था, लेकिन इन विद्वानों ने अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से कई ऐसे जो है फॉर्मूले दिए प्रशासन को, प्रबंधन को, सरकार को, या एक गुड गवर्नेंस के रूप में, या जो है एक सुशासन, या कहीं न कहीं समाज को एक विकसित करने के लिए, राज्य को जो है एक अच्छा प्रशासन के लिए, एक सरकार, एक अच्छी सरकार, एक अच्छी सोच के अकॉर्डिंग एक अच्छा नजरिया के रूप में जो है जिस तरह का उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया, उन विद्वानों ने उनकी जो योगदान है वो उनकी पुस्तकों के अकॉर्डिंग है। तो कई बार जो है आपके एग्जाम के अंदर ऐसी बहुत सारे विद्वानों की पुस्तकें भी आ सकते हैं, या तो विद्वानों की पुस्तकों के नाम या पुस्तकें आएगी या उन विद्वानों के नाम बताना है। तो पहले जो है इन विद्वानों के नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम पहले गार्डनर लिखक शिले का पढ़ते थे, या डेविड स्टर्न, या लुशियन बाई, या आमंड पावर, ऐसे और या कैटलिन है, डॉसवेल है, ऐसे और बहुत सारे विद्वान जो हम राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उनकी अग्रणी भूमिका मानी जाती थी। उसी तरह लोक प्रशासन में भी इन विद्वानों की भी बहुत बड़ी भूमिका हम देख सकते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है मैंने नोटेट की है। आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है और एग्जाम चाहे बड़ा क्वेश्चन हो या 7 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, कहीं न कहीं ये सारे विद्वान जो है उनका आपको उनको फोकस करना पड़ेगा, उनकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों के नाम पुस्तकें ही बनानी पड़ेगी और उनकी परिभाषाओं के बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण जो है विद्वानों के अंदर जो शुरुआत मानते हैं, वैसे हम ये कहा जाता है कि लोक प्रशासन, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में मैंने बताया है आपको कि लोक प्रशासन का जनक कौन है, वुडरो विल्सन, जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी लोक प्रशासन का अध्ययन जो है, अध्ययन के अकॉर्डिंग जिस पुस्तक का जो योगदान रहा है
लोक प्रशासन के विकास की यात्रा के रूप में हो, या लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में हो, या प्रशासन या लोक प्रशासन क्या है, इस वास्तविक का जो पर्दाफाश या उस वास्तविक तौर पर जो है एक सामान्य तौर जो अध्ययन किया गया वो वुडरो विल्सन के माध्यम से किया गया। अर्थात लोक प्रशासन की शुरुआत भी अमेरिका में हुई और लोक प्रशासन का जो प्रमुख जनक है जो वुडरो विल्सन है, उसकी पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात ये पुस्तक 1887 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो आपके दो प्रश्न बन गए कि लोक प्रशासन का जनक कौन है, वुडरो विल्सन, उसकी पुस्तक का क्या नाम है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 में प्रकाशित हुई, और वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण इसी लोक प्रशासन अध्ययन के रूप में जो हम दूसरे विद्वान की बात करते हैं तो वह है फ्रैंक जे गुडनाउ। यानी फ्रैंक जे गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, वुडरो विल्सन है तो अमेरिका का, लेकिन इसको जो है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का पिता कौन है, वो वुडरो विल्सन है। और अमेरिकी लोक प्रशासन का विद्वान जो जनक है वो फ्रैंक जे गुडनाउ, जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और लोक प्रशासन, दोनों अलग अलग उसमें डिवाइडेशन किया है। ऐसा अगर हम ये देखते हैं कि ये लोक प्रशासन की विकास की जो यात्रा है तो प्रथम चरण की बात करते हैं, और वो प्रथम चरण में जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इस पर हम विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी कि लोक प्रशासन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। उसमें 5 चरणों के बारे में बताया गया है। तो प्रथम चरण जैसे हम बात करते हैं 1887 की, जो 1926 की बात है, तो ये प्रथम चरण के अंदर है कौन, वुडरो विल्सन और फ्रैंक जे गुडनाउ, अर्थात पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1990 में जो है प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इसका तिथि भी यही आ रहा है प्रथम चरण 1887 से लेकर 1926 तक। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण विद्वान है जे एल वाइट, इन्होंने भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में है या प्रबंधन के रूप में है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान हम देख सकते हैं। जैसा कि उनकी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का परिचय जो है या उसका हम अध्ययन कैसे करें, ये प्रारंभिक अवस्था की कड़ी के रूप में देखते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, जे एल वाइट का। ठीक है, तो आपको ये जब ये नाम याद हो जाएंगे तो आप आसानी से जो है कहीं भी किसी भी मतलब जो टॉपिक है उसकी आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, या उनकी जो है उनके अंदर कौन कौन विद्वान है, उसके ये अर्थ किसने दिया है, या उसके प्रतिपादक कौन कौन है, जैसे मान लो आ गया या अभिप्राय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, नौकरशाही को अलग प्रभावित किसने किया, जैसे मैक्स वेबर का नाम आता है, ये सबसे ज्यादा योगदान रहा मैक्स वेबर का नौकरशाही के मॉडल के रूप में। ठीक है, मैक्स वेबर। ठीक है, तो जे राइट हो गया। उसके बाद आता है W.F. विलोबी, यानी लोक प्रशासन को विज्ञान मानना, यानी ये लोक प्रशासन को एक आर्ट मानते थे, कला मानते थे, लेकिन ये विद्वान जो है W.F. विलोबी जो है एक साइंस मेथड के अकॉर्डिंग, एक साइंस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत W.F. विलोबी का बहुत बड़ा योगदान हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का दायित्व क्या है उनको समझाने के रूप में जो है सबसे ज्यादा योगदान किसका है, W.F. विलोबी का मिला है। ठीक है, फिर आता है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जो है इन्होंने भी जो है कम से कम 14 सूत्र दिए, और इनका जो महत्वपूर्ण जो एक सिद्धांत दिया है कॉकॉक, कौन सा सिद्धांत दिया है, कॉकॉक। 5 बातों को उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, और वो ही 5 बातें जो है लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन माने गए। ठीक है, तो उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है हेनरी फेयोल की जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी अब जो है ये हेनरी फेयोल है, विलोबी है, लूथर बुरी के, ये साइंस मैनेजमेंट के रूप में काम करना है, यानी इन्होंने लोक प्रशासन को विज्ञान माना है, विज्ञान के अकॉर्डिंग काम होगा। यानी ऐसा जैसे हम कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है आधुनिक सिद्धांत है या वैज्ञानिक सिद्धांत है, या एक हम उसको क्या मनोविज्ञान सिद्धांत भी मान सकते हैं, या तुलनात्मक सिद्धांत भी मान सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत हेनरी फेयोल का भी योगदान हम कम नहीं आका सकते, कम नहीं आ सकते हैं, यानी कहने के मैनेजमेंट के रूप में सामान्य जो है इंडस्ट्रियल
एक औद्योगिक क्षेत्र में जो है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, यानी इन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में अध्ययन किया। जिसे हम पहले भी बताया, बहुत सारे दृष्टिकोण है, जैसे संकुचित दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? संकुचित अध्ययन के रूप में भी कर सकते हैं, या व्यापक दृष्टिकोण के रूप में। पहले क्या था? पहले ये था कि ये सिर्फ जो है एक सरकार के तौर पर अध्ययन होता था, और वो सरकार एक कार्यपालिका के तौर पर, यानी ये पब्लिक फैक्टर के रूप में होता था, सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में होता था, लेकिन उसको जो है प्राइवेट फैक्टर में इसका अध्ययन नहीं होता था। तो इन्होंने कहा कि न केवल ये जो है पब्लिक फैक्टर के लिए, बल्कि प्राइवेट फैक्टर में भी जो है लोक प्रशासन का अध्ययन होना चाहिए एक प्रबंधन के तौर पर। नेक्स्ट जो विद्वान है जो है लुथर गुलिक। अब ये सारे विद्वान जो है अलग अलग जो है क्षेत्र में जो है इनका योगदान रहा है, प्रशासन के तौर पर या मैनेजमेंट के तौर पर, या जो है किसी डिसीजन मेकिंग के तौर पर हो सकता है, मोटिवेशन के तौर पर हो सकता है, या जो है पदसोपान के तौर पर हो सकता है। तो उसी प्रकार लुथर गुलिक का जो सिद्धांत था वह है पोस्ट कार्प, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये कई बार आपके एग्जाम में जाएगा कि पोस्ट कार्प के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी इसके अंदर सांस तकनीकी बातों का उल्लेख किया गया, किसने? लुथर गुलिक ने, ठीक है। और तो लुथर गुलिक जो है, जब हम पोस्ट कार्प के बारे में बताएंगे, एक आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि पोस्ट कार्प के बारे में आप क्या जानते हैं, या पोस्ट कार्प का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसको मानते हैं? लुथर गुलिक को मानते हैं, ठीक है। तो लुथर गुलिक की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 में इसकी पुस्तक प्रकाशित की गई है। और कहीं ना कहीं लुथर गुलिक का सिद्धांत भी जो है, लुथर गुलिक के द्वारा दिया गया जो है एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशासन के लिए। उसी प्रकार मेरी पार्कर एंड फॉलेट, जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द क्रिएटिव एक्सपीरियंस, यानी एक सृजनात्मक जो है अनुभव जो होता है किसके माध्यम से होगा? लोक प्रशासन के अकॉर्डिंग होगा। ये पुस्तक लिखी गई 1930 के अंदर। फिर आता है मुन्ने एंड रेले। मुन्ने एंड रेले द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के रूप में क्या दायित्व होता है। देखिए, बिना संगठन से जो है कोई भी प्रशासन नहीं चल सकता, न सरकार चल सकती है, न किसी प्रकार की जो हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं। यानी एक पब्लिक पॉलिसी के लिए जो है अगर कोई किसी प्रकार का डिसीजन मेकिंग है, नीति निर्माण करना है, तो कहीं ना कहीं हमें संगठन की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं एक ऑफिस या दफ्तर की आयोग की जरूरत होगी। जैसे कि नीति आयोग है, 15 जनवरी विश्व जो है 2000